हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्यू एलएलबी की प्लेसमेंट रियलिटी के बारे में। जो ड्यू एलएलबी की प्लेसमेंट रियलिटी क्या है। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे ड्यू एलएलबी में एडमिशन लेने को उत्सुक रहते हैं और काफ़ी सारे बच्चे एलएलबी में पढ़ भी रहे हैं ड्यू एलएलबी में। तो उनके माइंड में मेन क्वेश्चन ये भी है कि क्या ड्यू एलएलबी की प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, क्या ड्यू एलएलबी प्लेसमेंट देता है। यहाँ से अगर आप एलएलबी करते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इसी के आंसर मैं देने वाला हूँ इन सब क्वेश्चन के, और एक रियलिटी बताने वाला हूँ कि ड्यू एलएलबी की प्लेसमेंट रियलिटी है क्या। अगर आपके मन में ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ड्यू से एलएलबी कर लिया उसके बाद बहुत आसानी से प्लेसमेंट लग जाएगा, बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ की प्लेसमेंट रियलिटी ऐसी है कि आपको ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला। प्लेसमेंट मतलब कि यहाँ से जितने बच्चे पढ़ते हैं ड्यू एलएलबी से, तो उन्हें फैकल्टी से जो प्लेसमेंट मिलता है मुश्किल से 5 या 7% बच्चों को ही प्लेसमेंट मिल पाती है। और रीज़न ये है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखें स्टूडेंट्स को, हर साल 3000 बच्चे पास आउट होते हैं करीब। तीनों सेंटर के मिला दिए जाएँ तो 3000 सीट होती हैं हर साल, और हर साल 3000 बच्चे पास आउट होते हैं। तो क्या सभी को प्लेसमेंट दे पाना पॉसिबल है? सिंपल सी बात है, नहीं। तो सबको प्लेसमेंट नहीं मिल पाता। तो कितनों को प्लेसमेंट मिल पाता है? 5 या 7% बच्चों को, जो कि काफ़ी कम है। वो इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ नहीं आती, कंपनियाँ आती हैं हर साल, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज कितनी कंपनियाँ आती हैं यहाँ पे? 5 या 7 कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट के लिए, और वो ज़्यादा सीट्स भी नहीं लाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंपनीज़ अगर आ रही है तो वो मुश्किल से मुश्किल 15-20 सीट्स के लिए वैकेंसी ला रही है। तो इसके हिसाब से आपको मुश्किल से यहाँ से अगर जो बच्चों को मिलती है 100-150 बच्चों को प्लेसमेंट मिल पाता है। तो इसलिए अगर आप प्लेसमेंट की सोच रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के बाद आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पे आप गलत हो सकते हैं। प्लेसमेंट ज़्यादातर एनालिस्ट वगैरह में एक बड़ा अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट इतना नहीं मिल पाता। ये रियलिटी है। मतलब कंपनियाँ आती हैं, टॉप फॉर्म आती हैं, लेकिन वो कुछ गिने चुने बच्चों को ही ले जाती हैं। और वो क्राइटेरिया भी इस तरीके से रखती हैं, लाइक वो क्राइटेरिया रख देंगे 60% अच्छे रख देंगे। अब क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% काफ़ी कम बच्चों के आ पाते हैं, तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो उन्होंने वहीं छाड़ दिए, और वो उनमें से ही 15-20 को ले जाते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, ड्राफ्टिंग अच्छी होती है। उस बेसिस पे वो कंपनी देती है। अब अगर बात करें कि वो कितना पैकेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से कोई पैकेज भी कोई इतना बड़ा खास प्रोवाइड नहीं होता, जैसे एनएलयूज़ की तरफ से मिलता है बढ़िया पैकेज कॉलेज से, लेकिन यहाँ से इतना पैकेज नहीं मिलता। यहाँ से अगर कोई कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करा रही है ड्यू एलएलबी में, तो 20 से 25 हज़ार मैक्सिमम, इतने का पैकेज मिलेगा आपको हर महीने का। तो ये ड्यू एलएलबी की प्लेसमेंट रियलिटी है। यहाँ से प्लेसमेंट कोई खास आपको नहीं मिलती, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बच्चों में जो क्रेज़ है इस चीज़ का ड्यू एलएलबी का, वो ये है कि ड्यू एलएलबी में आपको एक अच्छी नॉलेज मिलती है, आपको एक अच्छी पढ़ाई मिलती है, आपका इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, इसलिए ड्यू एलएलबी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर बच्चे भी, खासकर ज़्यादातर बच्चे प्लेसमेंट सेल में बैठना पसंद भी नहीं करते। बहुत कम बच्चे प्लेसमेंट सेल में बैठते हैं। जो प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ जाती हैं तो वहाँ पे बैठना पसंद भी नहीं करते, बहुत कम बच्चे बैठते हैं। उसके ये रीज़न है, यहाँ से जब ड्यू से एलएलबी करके बच्चे बाहर निकलते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे या तो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन में लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो जज निकलते हैं वो ड्यू एलएलबी के ही निकलते हैं। जिन्होंने ड्यू से एलएलबी की होती है सबसे ज़्यादा जज बनते हैं वही। तो यहाँ से ज़्यादातर जो बच्चों में क्रेज़ होता है, वो पास आउट होने के बाद वो जज की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, जुडिशरी की, और काफ़ी बच्चे लिटिगेशन में चले जाते हैं। तो कंपनीज़ वगैरह में बहुत कम बच्चे जाना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे बैठते हैं, और प्लेसमेंट जो है वो कम ही लोगों को मिल पाती है, कम ही स्टूडेंट को। तो ये तो ड्यू की प्लेसमेंट रियलिटी है। तो आप अगर प्लेसमेंट को सोच के ड्यू एलएलबी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आप ड्यू एलएलबी में एडमिशन ना लें, आप किसी टॉप एनएलयूज़ में देख लें, वहाँ से आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी। लेकिन आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, आपको नॉलेज चाहिए एलएलबी में अच्छी खासी, और एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, तो ड्यू एलएलबी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आप इन सारी चीज़ों को देख के ही एडमिशन लें। अगर आप खाली प्लेसमेंट के उसमें हैं कि एलएलबी कर लेंगे अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो शायद आपको यहाँ से प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद जाके आपको कंपनीज ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, इस चीज़ की डेफिनेटली गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो आपको जो एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे ड्यू एलएलबी में एक केसमेट भी होता है कि इससे की स्टडी बड़ी अच्छे से कराई जाती है, तो इसलिए अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो ड्यू एलएलबी बेस्ट है। प्लेसमेंट यहाँ इतनी कोई खास मिलती नहीं है।
5-7 बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है और ना ही कोई हायर पैकेज मिल पाता है इतना, लेकिन फिर भी DOLLB बेस्ट है तो बेस्ट है। तो ये तो DOLLB की प्लेसमेंट रियलिटी है। आप इस चीज़ को कंसिडर करके ही एडमिशन लें। यहाँ आपको प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं मिलने वाली, 5 से 7% बच्चों को ही प्लेसमेंट मिलती है। उसके बाद ज़्यादातर बच्चे जुडिशरी करते हैं यहाँ से और लिटिगेशन करते हैं, और या फिर आप खुद भी अपनी लॉ फर्म सर्च कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो लॉ फर्म्स की कमी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं जॉब ईजिली मिल जाती है। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको DO की प्लेसमेंट के बारे में पता पड़ा होगा, DOLLB की प्लेसमेंट के बारे में। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।